अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 34। समधन जी का स्वास्थ्य अब कैसा है बेटा? विनया के मम्मी पापा घर में प्रवेश करते हुए पूछते हैं और उनके पीछे पीछे ड्राइवर के साथ उनका बेटा बहू कई पैकेट्स हाथ में लिए आते हैं। आंटी, ये सब क्या है? संध्या का चरण स्पर्श करता हुआ मनीष पूछता है। लंच का समय हो रहा है बेटा, और विनया ने बताया समधन जी की तबीयत खराब है तो हम चल आए। संध्या के बदले विनया के पापा श्याम जी उत्तर देते हैं। और ये सब मनीष के माथे पर परेशानी की रेखा आ गई। नंदोई जी, आप परेशान ना हो, हम दोनों ननद भाभी सब संभाल लेंगी। दीपिका टेबल पर लंच के सारे पैकेट्स टेबल पर रखवाती हुई कहती है। भाभी का तो पता नहीं, ननद से तो कुछ होने वाला नहीं है। मनीष दीपिका की बात सुनकर बड़बड़ाता है। आइए आइए। इतने में मनीष के पापा भी कमरे से बाहर आकर सबका स्वागत करते हुए कहते हैं, हमने आपको तकलीफ दी है, इतनी चीजों की क्या जरूरत थी? मनीष के पापा शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, हम चाहते हैं कि हम और आप एक दूसरे के साथ खुले दिल से रहें और किसी भी समस्या का सामना करने में एक दूसरे की मदद लें। हमारा प्यार और समर्थन हमेशा एक दूसरे के साथ हो। श्याम जी ने मनीष के पापा के कथन पर आपत्ति जताते हुए समझदारी के साथ कहते हैं, मम्मी पापा भैया भाभी आप सब। विनया आकर संध्या और दीपिका के गले लग गई। विनया अपने परिवार को देखकर भावनाओं से भरी हुई थी। उनकी आंखें भौचक्की सी थी जो उसकी खुशी और प्रेम को दर्शाती थी। वह प्यार से भरी हुई संध्या और दीपिका के गले में लिपटी हुई थी जो उसके परिवार के सदस्यों के साथ संवाद की गहराइयों को दर्शा रहा था। इस अद्वितीय क्षण में एक परिवार की एकता और समर्थन की भावना उजागर हो रही थी। विनया की मुस्कान उसके चेहरे पर चमक रही थी जो उसके परिवार के साथ साझा किए गए इस अनमोल लम्हे को निरूपित कर रहा था। उसके मुख को देखकर आभास हो रहा था कि परिवार ही सुरक्षित समृद्धि का स्रोत है और जो सभी परिस्थितियों में साथी बना रहता है। चलो पहले समधन जी से मिले। संध्या विनया से कहती है, ये मोबाइल किससे गिट-पिट हो रही है ननद जी? विनया कमरे की ओर बढ़ते बढ़ते मोबाइल निकालकर बटन दबा रही थी, जिसे देख दीपिका उसके करीब आती हुई कहती है, संपदा दीदी को संदेश भेज रही थी कि आप सब आए हैं, अगर कोई जरूरी क्लास वगैरह नहीं है तो घर आ जाएं। विनया मोबाइल बंद करती हुई कहती है, वही तो मैं सोचूं, जब सब साथ तो मोबाइल का क्या काम? दीपिका विनया के कंधे पर हाथ रखती हुई कहती है, जिसे देख उनके पीछे आते हुए मनीष की आंखें उसी तरह विचारमय हो जाती है जैसे संपदा को भी कभी इन दोनों का दोस्ताना रुख अनसुलझी पहेली सी लगी थी। इस समय में मनीष के अंदर रिश्तों को लेकर जिज्ञासा और आश्चर्य दोनों ही एक साथ सिर उठाने लगे। उसके लिए यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। संपदा की तरह वह भी सोचने लगा, क्या ननद और भाभी में वास्तव में ऐसा रिश्ता हो सकता है? और सोचते हुए उसकी नज़र बुआ के कमरे की ओर उठी, जिन्हें अब तक यह ज्ञात हो चुका था कि घर के अतिथि का आगमन हुआ है, लेकिन व्यवहारवश भी वो दोनों कमरे से बाहर नहीं आई। नंदोई जी, आप क्यों खड़े हैं? आंटी के पास ही बैठ जाइए, तब तक मैं आंटी के लिए दलिया निकाल लाती हूँ। लाडो रानी, जरा रसोई दिखा दीजिए। दीपिका के कथन पर अपने विचारों में विमग्न मनीष यथार्थ में वापस आता है तो देखता है सबके साथ वो कमरे में आ तो गया, लेकिन वो कमरे में प्रवेश कर गया। उसे खुद ही पता नहीं चला था, उसके चेहरे पर स्वयं के लिए एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति आ गई थी। आज के आधे दिन में ही वो खुद को विक्षिप्त अनुभव कर रहा था। भाभी, पहले सबके लिए अच्छी सी चाय बना दीजिए। माँ का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण आज किसी को ढंग की चाय नहीं मिली है। कमरे से निकलते हुए विनया दीपिका से कहती है, अभी लीजिए। दीपिका की हंसी पूरे घर को आलोकित कर गई और मनीष अंतद्वंद में फंसा कमरे से निकलकर बुआ को अतिथि आगमन की सूचना देने और बुलाने के लिए बुआ के कमरे की ओर बढ़ चला। देख संभव, अभी तो मैं न निकलने वाली, जिसे मिलना हो यहाँ आकर मिल ले। मेरा स्वास्थ्य भी कोई ठीक थोड़े ना है जो मैं लोगों के आगे जाकर भिज जाऊं। वैसे भी कोयल आओ भगत में लगी तो है। मनीष कमरे में प्रवेश करता है, उससे पहले ही बुआ की आवाज कमरे से बाहर आकर मनीष को भेदती है। ऐसी बात करती हो मम्मी तुम? मनीष तुम्हें इतना मान देता है और तुम? संभव की बात काट कर बुआ हाथ चमकाती हुई कहती है, मान क्या देता है? अपनी माँ से नहीं बनती तो मेरे पल्लू में घुसा रहता है, और क्या? सबका अपना अपना स्वार्थ है। ये सुनकर मनीष का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या स्वार्थवश वो बुआ के करीब आया था? वो तो अपनी माँ के करीब था, संपदा से भी ज्यादा का तो सुबह साज उसकी माँ ही थी। मनीष और
कुछ सोच नहीं सका और जाने किस भावना से प्रेरित होकर सीधा अंजना के कमरे में जाकर अपनी रुलाई रोकता हुआ उसे सिरहाने के एक ओर बैठ गया, क्योंकि दूसरी ओर बैठी विनया अंजना को दलिया खिला रही थी। चाय गरम, चाय गरम। सौरभ चाय की ट्रे लिए कमरे में आया। भैया, हमारे यहाँ सब बुरा माना जाता है। विनया आंखें तरेरती हुई कहती है। क्या बुरा माना जाता है बेटा? बहुत ही कमजोर स्वर में अंजना पूछती है। वो माँ, भैया को अभिनय का शौक है तो ये हर कार्य को अभिनय और डायलॉग की तर्ज पर करते हैं। हमारे लिए तो ये सब सामान्य है। लेकिन यहाँ विनया नजर नीची करके कहती है, नहीं बेटा, किसी के शौक से जब किसी को हानि नहीं हो रही हो और संसार गुलजार हो जाए तो वो शौक बुरा कैसे हो सकता है। देखो, इन सब के आने से घर की रंगत ही बदल गई है। घर की दीवारें भी खिलखिला उठी हैं और सब कुछ छोड़ो, मुझे ही देखो कैसे उठकर बैठी हूँ। अंजना अटक अटक कर अपनी बात मुस्कुराकर पूरी करती है। मनीष के लिए ये सब ऐसा वातावरण नया नहीं था, लेकिन भूली बिसरी यादें थी। उसे याद हो आया अंजना के घुंघरू, जो मनीष की जिद पर ही वो बक्से से निकालती थी और उसे नृत्य कर दिखाती थी। और जब मनीष कहता था यू आर बेस्ट डांसर, तो निहाल हो जाती थी। उस समय भी दीवारें यूं ही खिलखिलाया करती थी। घर की रंगत ही अलग हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों पर बुआ के नाम का पर्दा डलने लगा और माँ नेपथ्य में चली गई। ओके आंटी, तो ये दलिया छोड़िए और मेरे हाथों की गर्म चाय पीजिए, यूं यूं स्वस्थ हो जाएंगी। चुटकी बजाता हुआ सौरभ कहता है, हाउ स्वीट, मनोहारी दृश्य, बस खुद की एक्टिंग में ही लगे रहिए। एक पिक्चर क्लिक कर ले। ये नहीं हुआ। अंजना के एक और मनीष और एक और विनया को बैठे देख कमरे में आती दीपिका सौरभ से मोबाइल मांगती हुई कहती है, पर भाभी ऐसे। मनीष असहज हो गया था। मेरे भाई, फोटो शोटो का कोई समय नहीं होता है। कल जब ये फोटो देखोगे ना तो मेरी पत्नी को थैंक यू कहोगे। सौरभ दीपिका के बगल में खड़ा होकर कहता है। एक मिनट दीपिका, सौरभ उसे क्लिक करने से रोकता हुआ कहकर कमरे से बाहर निकल गया। आइए बिना अंकल, किसी और का घर छोड़ने ना है, आपका अपना घर है। मनीष के पापा को जबरदस्ती कमरे में लाता हुआ सौरभ कहता है। मनीष के पापा के इस कमरे में कदम रखते ही अंजना की आंखें डबडबा आई थी। एक ही घर में रहते हुए दोनों अजनबी से अलग अलग कमरे में रहते थे। दोनों ही घर की सारी जरूरतें पूरे मनोयोग से पूरी करते, लेकिन जो अबोला दोनों के मध्य उभर आया था वो कोई भी जरूरत बांट नहीं सकता। लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए जो एहसास था वो शायद मृत नहीं हुआ था। तभी आज अंजना का स्वास्थ्य खराब हो जाने पर मनीष के पापा खुद को असहाय और व्यग्र महसूस कर रहे थे। अभी अंजना की आंखों में आ गया पानी इस बात का गवाह था कि इस क्षण के इंतजार उसका मन बरसों से कर रहा था। अब क्लिक करो डियर। अंजना के पीछे मनीष के पापा को खड़ा करते हुए सौरभ दीपिका से कहता है, चल परफेक्ट। दीपिका क्लिक करते ही उत्साहित होकर कहती है, फैमिली परफेक्ट कहो। नायास ही सौरभ कह बैठता है और कमरे के बाहर कदम बढ़ाते। मनीष के पापा के कदम ठिठक गए। सर उनके परिवार का उदाहरण आस पड़ोस, रिश्तेदार, यहाँ तक कि बच्चों के विद्यालय में दिया जाता था। दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते थे। समय ने करवट ली और गलतफहमी का एक पहाड़ दोनों के दरमियान बढ़ता चला गया और अपने अपने कमरे में कैद हो गए। चाय अच्छी बनी थी बेटा, मनीष के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं। उनके चेहरे पर संतोष की रेखा परिलक्षित हो रही थी। उन्हें देखकर प्रतीत हो रहा था जैसे वह तो तीर है जो कमान से अभी निकला नहीं है, जिसे साधा जा सकता है। उनकी हंसी और चेहरे की प्रकृति में दिख रहा था, वह पूर्णता की भावना से भरे हुए थे। उनकी हंसी में आत्मविश्वास और खुशियाँ छुपी सी दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह जानते थे कि उनका समर्थन परिवार को उच्चतम मानकों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके साथ ही अंजना और विनया की नजरें मिली, मानो दोनों ही एक दूसरे को शुक्रिया कह रही थी। इस साथ और समर्थन के रंगीन दृष्टिकोण से महकता हुआ वातावरण था, जो दिखने वाले हर एक सदस्य को एक अहम भूमिका में जोड़ रहा था। अंजना और विनया की नज़रों में वह अनुभूति थी कि उनका साझा किया हुआ सुख दुख और समर्थन इस परिवार को और भी मजबूत बना रहा है। इस विशेष क्षण में उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा हुआ अंश था, जो दिखाता था कि ये संबंध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और प्रत्येक सदस्य को अपने आत्मविश्वास में समर्थन का एहसास हो रहा है।
इस परिवार को एकजुटता और सद्भाव का वातावरण स्वीकार्य हो रहा है। ने अपने स्थान पर विकसित होने का साहस और समर्थन प्रदान किया। टिंग टोंग, मैं देखती हूँ संपदा दीदी होगी। घंटी की आवाज पर उठती हुई विनया कहती है। अरे नहीं ननद रानी, आप बैठिए। दीपिका विनया के पूरी तरह खड़े होने से पहले कमरे से निकल गई और दरवाजा खुलते ही उस घर में दोनों की जोरदार हंसी हवा में तैर गई। मनीष की पत्नी का पूरा घर ही ही करता रहता है। दिमाग खराब है सबका ही। इस घर में भी वही छूत की बीमारी लग गई है। बड़ी बुआ भुनभुना कर कहती है। मंजली बुआ दही में सही मिलाती हुई बात आगे बढ़ाती हुई कहती है। और तो और देखो, हम भी इस घर में हैं। ये क्या वो लोग नहीं जानती होंगी? अभी तक दुआ सलाम करने भी नहीं आई हैं। उनकी बहू आकर चाय दे गई तो क्या एहसान कर गई? क्या बात कर रही हैं आप समधन जी? आप लोग को कैसे भूल सकती हैं? हम सब और क्या करें, बहू बेटियां हैं। यही तो इनकी हंसने खिलखिलाने की उम्र है। उम्र ढलने पर तो हम सब भी तो ये दर्द वो दर्द से ही परेशान हो जाती हैं। हंसने बोलने दीजिए इन सबको, ना हो तो इनके साथ हम भी हंस बोल लिया करें। उनकी बातों का उत्तर देती हुई संध्या विनया के साथ कमरे में प्रवेश करती है। उनकी यह बातें धूप में चलते हुए अचानक मिल गई छाव सी थी। वो बातचीत को ऐसे माहौल में ढाल देती हैं जो व्यक्तिगत दुखों और संघर्षों को हंसी और समर्थन के आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम बना देती है। संध्या का सामाजिक संबंध और संवाद कौशल उनके चरित्र की जादूगरी दिखाता है, जहां वह खुद को और दूसरों को खुश रखने का संकल्प लेती दिखती है। संध्या की मुस्कान में एक विशेष प्रकाश है जो देखने वालों को उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को उजागर करता है। उनका सुझाव और एकजुटता का आदान प्रदान नई ऊर्जा और उत्साह का स्रोत बन जाता है। संध्या की यह उत्तर कौशल से भरा हुआ था, जो दर्शाता है कि उन्होंने समधन जी की बातों को उचित रूप से स्वीकारा है और माहौल को सकारात्मक और हरित बनाए रखने के लिए उन्मुख है। मम्मी, खाना लग गया है। दीपिका उनकी बातों पर विराम लगाती हुई कमरे में आकर संध्या के बगल में खड़ी होती हुई कहती है। आइए सब साथ में लंच करते हैं। संध्या आदर भरे स्वर में दोनों बुआ से कहती है। आप लोग कीजिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मंजली बुआ फर्श पर पैर रख पादुका के अंदर पैर डाल ही रही थी कि बड़ी बुआ का आदेश सामने आया। बड़ी बुआ का आदेश सुनकर दीपिका ने तत्परता भरे शब्दों को बिछाकर उनके मन को सहारा देते हुए कहा। बुआ जी, आप चिंता न करें, हम सभी यहाँ हैं आपके साथ। आप बिल्कुल आराम करें और हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। और बुआ जी आप तो चलिए। मंजली बुआ के पैरों को थमते देखकर दीपिका उनके करीब आकर कहती है। ननद रानी, रात का खाना फ्रिज में है, बस गर्म करके सर्व करना होगा। आंटी जी का ख्याल रखिएगा और नंदोई जी कभी घर भी आइए। विवाह के बाद कभी भी नहीं आए आपका ही घर है वो। आओ भगत में कोई कमी नहीं होगी। दीपिका सपरिवार अपने घर के लिए निकल ही रही थी तो दीपिका विनया और मनीष दोनों का हाथ थामकर कहती है और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देखकर अपना हाथ हटा लेती है। इस अनायास स्पर्श से विनया और मनीष के मन में एक मधुर सिहरन दौड़ गई और दीपिका मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।